जैसा हम बात कर रहे हैं मर्डर के बारे में। आजकल ऐसा होता है, कपल मर्डर आपने इससे पहले देखा होगा। साहिल मुस्कान में किस तरह से मर्डर हुआ और मर्डर करके उसको ड्रम में रख दिया गया। और जब ये बात खुली तो तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर आनी शुरू हो गई कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। और आखिर उसकी एक बच्ची भी थी और इस तरह से उसने एक घिनौने अंजाम दिया, घिनौने कार्य को, जिसका किसी ने भी समर्थन नहीं किया। इसी के साथ अभी कुछ ही दिन बीते हुए थे, एक और हत्याकांड ऐसा सामने आया जिसको सभी का दिल दहला के रख दिया है। यह है मेघालय की घटना। दो कपल थे जिनकी शादी होती है, 11 मई की शादी होती है और 20 मई को वो हनीमून जाने के प्लान बनाते हैं। हनीमून जाने के लिए उन्होंने मेघालय चुना और मेघालय में हनीमून के लिए निकल गए। निकलने के बाद जाते हैं, वहाँ पे घूमते हैं। तमाम सीसीटीवी भी ऐसे बरामद हुए हैं, वहाँ की जो है लोकल लोगों ने भी काफ़ी सहायता की और वहाँ पे सीसीटीवी बरामद हुआ। सीसीटीवी में देखा गया कि दोनों कपल साथ में घूम रहे थे। लेकिन 2 जून को ऐसा होता है कि ये वहाँ जाते हैं और घूमते भी हैं, लेकिन उसी के कुछ दिन बाद राजा रघुवंशी, जो कि सोनम के हस्बैंड थे, उनको मारकर एक गड्ढे में फेंक दिया जाता है। तमाम लोग काफ़ी ढूंढने के प्रयास करते हैं, क्योंकि जब कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो उनसे कांटेक्ट भी नहीं हो पाता। और जो राजा रघुवंशी के भाई थे, उन्होंने भी कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कांटेक्ट नहीं हुआ और दोनों के फ़ोन बंद थे। तो शक की घुड़ी कहीं ना कहीं इस तरफ घूमी। हो सकता है कोई उनके साथ घटना हो गया हो, क्योंकि पहाड़ी इलाका भी है और तमाम तरह की ऐसी घटनाएं भी हुआ करती हैं जिससे लोग सतर्क रहते हैं। इसी के साथ जब पता नहीं लगा तो वहाँ की पुलिस से इसमें रिपोर्ट कराई गई। पुलिस से रिपोर्ट कराने के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की और ढूंढना शुरू किया। कुछ ही दिनों के बाद ढूंढने में उनके जो राजा रघुवंशी थे, जो सोनम के पति थे, उनकी लाश एक गड्ढे में पड़ी हुई मिली। आप सोच सकते हैं कि किस तरह से दोनों लोग घूमने गए और घूमने के बाद जो उसने इस चीज़ की जानकारी उनके घर वालों को दी, तो दोनों, लड़की के घर वाले, लड़के के घर वाले, दोनों लोग वहाँ पर पहुँचे। लड़के के घर वाले ने, जो राजा रघुवंशी का जो भाई था, उसने कहा कि हो सकता है कि कोई ऐसी घटना हो गई हो जिसमें दोनों लोगों को मार दिया हो, क्योंकि कई लोग, वहाँ के पब्लिक भी कह रहे हैं कि जब वो आए थे तो एक आध दो लोगों से कुछ ऐसी बाताकानी भी हुई थी। लेकिन पुलिस तमाम पहलुओं को देख रही थी कि आखिर कौन सा पहलू सही है और कौन सा गलत। जब राजा रघुवंशी, जो कि सोनम के पति थे, जब उनकी लाश मिलती है और उनकी जो मर्डर किया होता है वो चाकू से की होती है, एक नई चाकू होती है जो पुलिस वहाँ से बरामद कर लेती है, उसी से राजा रघुवंशी का मर्डर किया होता है। अब पुलिस ये सोचने पे मजबूर हो जाती है कि आखिर राजा रघुवंशी का अगर मर्डर कर दिया गया है तो उनकी वाइफ कहाँ है। सबसे पहले पुलिस वहीं के अगल बगल जितने भी जो उसके साथ में इलाके थे, वहां पे पुलिस छानबीन शुरू करती है। छानबीन करती रहती है। 1 दिन भी बीत जाते हैं, 2 दिन बीत जाते हैं, 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन पुलिस को सोनम की लाश कहीं नहीं मिलती है। इसी के साथ जो राजा रघुवंशी के भाई होते हैं, उनका कहना है और सोनम के घर वालों का भी कहना होता है कि हो सकता है कि सोनम अभी जिंदी हो और किडनैप कर लिया हो किसी ने, या किसी ने अपहरण कर लिया हो। तो पुलिस ने उसकी भी तरफ देखा, क्योंकि 3 दिन से पुलिस खोज रही थी और कोई मिला नहीं। तो पुलिस ने सोचा कि क्यों ना देखा जाए, शायद जो है सोनम जो है कहीं ना कहीं जिंदी हो या कहीं अपहरण कर लिया गया हो। तमाम जगह के सीसीटीवी को खंगाला गया। सीसीटीवी खंगालने के बाद बहुत ढूंढा गया, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है, वहाँ सीसीटीवी की भी इतनी सुविधा नहीं है। एक आध दो सीसीटीवी मिले, जैसे होटल से चेकआउट करते हुए, होटल से बाहर निकलते हुए, लेकिन और सब जगह के सीसीटीवी नहीं मिल पाए। लेकिन पुलिस अपनी जांच लगातार कर रही थी। पुलिस को कई ऊपर शक भी था, पुलिस को कहीं ना कहीं उनकी पत्नी पर भी शक था और पुलिस सारे एंगलों से अपनी जाँच को कर रही थी। लेकिन इसी के साथ 9 दिनों के बाद जो सोनम होता है, उसका फ़ोन आता है अपने घर पे, उसके भाई के पास, उसके पिताजी के पास फ़ोन करती है कि हम यहाँ गाजीपुर के एक ढाबे में रुके हुए हैं। सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। तो वहाँ के ढाबा मालिक जो थे, उन्होंने तुरंत इसकी पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने कहा कि जो है उस लड़की को आप पकड़े रखिए, मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ, और उसको गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद जब गिरफ्तार कर लिया तो इसमें जो स्थानीय लोगों से जो पुलिस ने बहुत पूछताछ की थी कि आखिर क्या है, तो उन्होंने बताया कि जब सोनम और राजा रघुवंशी जा रहे थे तो उनके साथ 3 आदमी उनका पीछा कर रहे थे। वहाँ के जो टूरिस्ट है, जो घूमने, जो वहाँ के लोकल हैं, उन्होंने बताया कि 3 आदमी थे जो हिंदी बोल रहे थे और उन्हीं के ऊपर शक है। क्योंकि इससे पहले भी 2-3 लोगों से और पूछने पर पता लगा कि जब वो होटल गए हुए थे तो होटल में भी वहाँ एक गाड़ी खड़ी हुई थी, जिसपे एक शख्स बैठा हुआ था जो मुंह पे अपने रुमाल बांध रखा था, और एक शख्स और बैठा हुआ था। तो पुलिस ने कहीं ना कहीं इस पे भी शक था, तो पुलिस ने छानबीन की और 3 लोगों को पकड़ लिया और एक आरोपी जो फरार चल रहा था उसको भी पकड़ लिया, और सोनम जो है वो भी गिरफ्तार हो चुकी है। लेकिन अब वहाँ के डीजीपी ने जो बयान दिया है वो तमाम सभी लोगों को चौंकाने वाला है। डीजीपी ने क्लियर कहा है कि जो राजा रघुवंशी थे, जो सोनम के पति थे, उनकी हत्या कर दी गई है और हत्या में उनकी बीवी और उनकी पत्नी ही शामिल है।
अब तमाम लोग इस पे सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि आखिर में अभी ही शादी हुई थी उनकी 11 तारीख को, 20 मई को वो मेघालय हनीमून पे आए हैं, अभी तो 10-12 दिन ही हुए थे। ऐसा पत्नी कैसे कर सकती है? इसी को लेके जब सोनम के घर वालों से न्यूज़ मीडिया, तमाम न्यूज़ चैनल वाले गए, उन्होंने सोनम के जो है माँ से पूछा कि आखिर में आपकी बेटी ऐसी है, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी तो हमारी बेटी नहीं है और ये हमारी बेटी को फंसाया जा रहा है। वहाँ के डीजीपी भी हमारे सही नहीं बता रहे हैं। ये कहना उनके पिताजी का है, उनकी माताजी का भी यही कहना है कि हमारी बेटी को फंसाया जा रहा है। लेकिन अगर पुलिस देखा जाए तो पुलिस कॉल डिटेल भी निकाली और तमाम एंगल से देख रही है कि जिससे पहले ये इंदौर में पढ़ती थी सोनम, वहाँ पे कई इनके दोस्त थे, हो सकता है वहाँ पे किसी से अफेयर की भी बात चल रही है। पुलिस वाले कह रहे हैं कि कई नंबर, जो एक आध नंबर भी ऐसे मिले हुए हैं जिससे सोनम लगातार कांटेक्ट में रहती थी और अफेयर की भी खबरें आ रही हैं। लेकिन अब पुलिस ने कहा है, अब उनके जो सोनम के घर वाले हैं वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। लेकिन तमाम तरह से ये आरोप लगाया जा रहा है कहीं ना कहीं इस मर्डर में सोनम का हाथ जरूर है और सोनम ने इस मर्डर के लिए सुपारी दी है। लेकिन अब क्या सही है क्या गलत, अभी जांच का विषय है, लेकिन डीजीपी ने बताया यही है। अब उनके घर वाले सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अब देखते हैं, 1-2 दिन में खुलासा हो जाएगा कि आखिर क्या सच है क्या झूठ है, क्योंकि जो 4 आरोपी जो हिंदी बोल रहे थे, जो उसका पीछा कर रहे थे, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जल्द ही जल्द सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन सोचिए आप, समाज किस तरफ जा रहा है। अगर मैरिज थी उनकी, सोचिए अरेंज मैरिज में किस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। कोई भी इस चीज़ की कल्पना नहीं कर सकता था कि अभी शादी हुई थी 8 ही 10 दिन बाद, ये कैसे हो सकता है। लेकिन अगर ये चीज़ साबित हो जाता है कि सोनम के ही द्वारा उसके पति की हत्या कराई दी गई है, तो आप सोचिए किस तरह से लोगों का विश्वास टूट जाएगा शादियों को लेकर, चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो। लेकिन आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिए। ऐसे ही और अपडेट लेकर आते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहें।